सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमको दो वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। पहला कौन सा? एडवर्स और फेवरेबल कैलकुलेट करना है, बट मटेरियल और लेबर का। तो फॉर्मूला मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस के अंदर हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट का फॉर्मूला राइट, हाँ कॉस्ट का वेरिएंस है, हाँ तो स्टैंडर्ड ज्यादा होना चाहिए या एक्चुअल ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड या क्या कम होना चाहिए? स्टैंडर्ड कम होना चाहिए, एक्चुअल कम होना एक्चुअल चाहिए? कम होना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट कम होना चाहिए, तो आपके लिए क्या रहेगा? फेवरेबल। और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम रहेगा तो स्टैंडर्ड कम रहेगा तो एडवर्स हो जाएगा। एडवर्स हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर है? हाँ समझ में आया क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सिंपल है, हाँ ठीक है। बेसिक फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना। नेक्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, नेक्स्ट फॉर्मूला इज मटेरियल यूसेज, यानी मटेरियल क्या करना है आपको? यूज करना है। यूज। तो मटेरियल किस में यूज करते हैं हम लोग? रुपीज में, क्वांटिटी में। तो मटेरियल की क्वांटिटी निकालनी है। हाँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्योंकि यूसेज क्वांटिटी का होगा ना, इसलिए इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। समझ में आया? बेसिक फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। थर्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस है हाँ तो रुपीज में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू, नहीं अभी एक बार स्टैंडर्ड प्राइस दिए थे ना, तो एक बार एक्चुअल को लेगा ना, उसको भी बुरा लग जाएगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है? तीन ही फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दोनों को लेना है। किसको किसको? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसा मिलेगा? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, टोटल कॉस्ट मिलेगा ना। हाँ। यानी बेसिकली अगर डिटेल में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल टोटल कैसा मिलेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सेम अब मटेरियल यूसेज, यूसेज करना है, यूज में मटेरियल क्वांटिटी में आएगा। हाँ। यानी यहाँ पे सिर्फ इसको लेंगे आप क्वांटिटी। क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय। स्टैंडर्ड प्राइस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, हाँ। अब किसको लेना है? सिर्फ आपको प्राइस। प्राइस को लेना है। हाँ। क्लियर है? तो प्राइस में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। माइनस हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअली करना है, हाँ मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस दे दिए थे, तो अभी प्राइस दिया था, उसकी जगह पे क्या लेना है? एक्चुअल एक्चुअल। क्वांटिटी। कंफ्यूजन कहाँ पे आता है कि कहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी लेना है, कहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लेना। हाँ। ठीक है, समझे? हाँ। तो ये ध्यान देना, इतना आपको याद करना होगा कि यूसेज के अंदर क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, और प्राइस के अंदर क्या आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस, ऐसा मत कर देना। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आया? हाँ। अब थोड़ा लॉजिक की बात, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब टोटल कॉस्ट, हाँ। टोटल कॉस्ट मिला कैसा? क्वांटिटी इनटू प्राइस। प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस बराबर, यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिए? क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या लिए? प्राइस। यानी ये फॉर्मूले का एक पार्ट इधर आया हाँ। और एक पार्ट इधर आया, हाँ। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो वो ये मटेरियल कॉस्ट इसके बराबर। हाँ। ठीक है, अगर आपके ये दोनों का आंसर इसके बराबर आ रहा है, दैट मीन्स आपने राइट किया। और अगर आपका ये दोनों का आंसर मिला के ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी। क्लियर है? समझ आया? तो बेसिक फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। चलो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। एक बार आपस में
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसा मिलेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ, सेलिंग प्राइस कहीं भी नहीं है यहाँ पे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर है? हाँ, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। याद रखना यूजेज स्टैंडर्ड प्राइस के साथ है। नेक्स्ट फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस में एक्चुअल और यूजेज में स्टैंडर्ड। ठीक है, यूजेज क्या करोगे आप? क्वांटिटी को, तो इसलिए प्राइस यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस देने का। प्राइस मतलब प्राइस हो गया, तो बचा क्या? क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी लेना है, समझे? अपोजिट लेना है। यहाँ पे क्वांटिटी यूज कर रहा तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, यहाँ प्राइस यूज कर रहा तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटी। बस याद रखना कि यूजेज में स्टैंडर्ड आता है और इसमें एक्चुअल आता है। क्लियर है?